बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्न 3 तक सवाल हल किए थे। आज हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 14.2 का प्रश्न क्रमांक 4। आज एक मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी गई। बच्चों, आप जानते हैं कि 2,50,000 रुपये उस मशीन का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। उसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की दर से अवपात होता हो। अवपात का मतलब कमी। हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से अवपात हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम होगा? तो बच्चों, ये प्रति वर्ष 10% की दर से अवपात। पहले आप अवपात का मतलब समझ लें। अवपात का मतलब होता है कि हर वर्ष 10% के दर से उस मशीन के मूल्य में कमी हो रही है। अवपात का मतलब कमी। तो अब ये सवाल अन्य सवाल से थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि अन्य सवाल में वृद्धि वाले थे। वृद्धि में जो दर है वो बढ़ती है, इसलिए वो प्लस में रहती है। लेकिन अगर 10% की दर से अवपात होता है, मतलब कमी हो रही है, और आर आपने प्लस में रखा, तो मूल्य इससे जो आपका मूल्य होगा, मिश्रधन जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर कमी कहाँ से आएगी? इसलिए आपको ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी गई, तो मशीन का क्रय मूल्य इसी को हम P कहते हैं। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000 रुपये। अब प्रति वर्ष 10% की दर से अवपात होता है, तो दर जो है R वो आएगा -10%। माइनस किस लिए बच्चों? क्योंकि अवपात मतलब कमी, और जब वृद्धि होती है तो ये प्लस में होता है, और जब कमी होगी तो आपको दर हमेशा ऋणात्मक मतलब माइनस में रखना है। 2 वर्ष यहाँ समय दिया है, 2 वर्ष। तो सबसे पहले 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य, मतलब हमें क्या निकालना है? मिश्रधन मतलब A। तो चलो बच्चों, अब हम सबसे चक्रवृद्धि ब्याज की फॉर्मूले से सबसे पहले मिश्रधन का सूत्र लगाते हैं। मिश्रधन का सूत्र है A बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 घाते n। अब इसमें हम मान डालते हैं, बराबर के नीचे बराबर। P है 2.5 लाख रुपए, तो P की जगह पर 2,50,000 कोष्ठक में 1 + R का मान है -10, इसको हमने लिख दिया बटे में 100, और n है हमारा 2 वर्ष। n यहाँ पे 2 वर्ष है। अब जैसे हम बच्चों नॉर्मली सवाल हल करते हैं, ये सवाल भी वैसे ही हल करना है। ये 1 0 से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,50,000 कोष्ठक में 1, ये प्लस माइनस माइनस, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 10, 1/10 का स्क्वायर। अब चूँकि ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो बाकी सवाल में जैसे ये प्लस था तो हम 10 से कम 10 और 11 करते थे। यहाँ पर 10 से कम 10, 10 में से 1 गया 9। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिलेगा। तो 2,50,000 वैसे ही रहेगा। 10 से कम 10, 10 - 1 कितना आएगा? 10 में से 1 गए 9, 9/10 का स्क्वायर। अब 2,50,000 वैसे ही रहेगा। 9/10 का वर्ग, 9/10 का वर्ग मतलब 9/10 गुणे 9/10। 1 2 0 बच्चों, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2500 गुणे ये 9 9 कितना हो जाएगा? 81। अब 2500 में आप 81 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हम चलिए 2500 में 81 से गुणा करते हैं। तो 2500 में बच्चों 81 से गुणा करने पर आपको मिलेगा 2,02,500, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,02,000
500 रुपये। इसका मतलब अब आप देखिए, मशीन का जो क्रय मूल्य था वो 2.5 लाख रुपए थे और 2 साल के बाद उस मशीन का जो मूल्य है वो 2,02,500 रुपये, क्योंकि मूल्य में क्या थी, कमी थी। अब बच्चों हमको इसमें पूछा है कि 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम होगा। मतलब 2 वर्ष के बाद जो मशीन का मूल्य है और जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में से मशीन का मूल्य आप घटा दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, 2 वर्ष के पश्चात का मूल्य निकालना है। इसलिए इसी को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इसकी भाषा में। तो ये जो ब्याज है, मतलब कितना कमी है, वो क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य, मशीन का क्रय मूल्य माइनस मशीन का 2 वर्ष के पश्चात का मूल्य, 2 वर्ष के पश्चात का मूल्य। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 और 2 वर्ष के पश्चात का मूल्य हमने अभी निकाला 2,02,500। अब बच्चों 2.5 लाख में से 2,02,500 माइनस करो, 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गए 7, फिर 4 में से 0 गए, 47,500 रुपये ये आपको मिलेगा। तो अब चूँकि ये शाब्दिक प्रश्न है इसलिए हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम होगा, तो हम लिखेंगे फाइनल आंसर। इसलिए 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से 47,500 रुपये कम होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमको सवाल पूरी तरह से हमारा कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया होगा। इस सवाल की बस यही खास बात थी कि ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो दर है वो दर में अवपात हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। बाकी सवाल हल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले सॉल्व किया था। आइए एक आखिरी सवाल बच गया है, अब उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को।